नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं दिलीप कोसारे महाराज, मानव हित कल्याण सेवा संस्था का संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष व आरजेडी पार्टी का महासचिव महाराष्ट्र। मनुष्य के जीवन से जुड़ी कुछ और आगे बातों पर आपसे हम चर्चा करेंगे। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आनंद और शांति पाना है। इसके अलावा जीवन के कई और लक्ष्य हो सकते हैं, जैसे कि आत्मज्ञान प्राप्त करना, अपने कर्तव्यों को पहचानना, द्वंद्व से मुक्त होकर निष्काम कर्म करना, परोपकार करना, भगवान की प्राप्ति करना, मोक्ष प्राप्त करना। जीवन की अनेक परिभाषाएं और अनेक रूप हमें दिखाई पड़ते हैं। एक और हम जीवन को कला मानते हैं, तो दूसरी ओर सागर की तरह उसका विस्तार और संघर्षमय रूप भी बताया जाता है। जीवन में सबसे अच्छा लक्ष्य क्या है दोस्तों? जीवन में सबसे अच्छा लक्ष्य क्या है? जीवन का सबसे अच्छा लक्ष्य आनंद और शांति पाना है। साथ ही अपने कर्तव्यों को पहचान कर निष्काम कर्म करते हुए जीवन जीना भी एक अच्छा लक्ष्य है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मानव जीवन का अर्थ और महत्व को समझना, अपने आप को समझना और अधिक संतुलित, सुखी और उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए अपने सव्य की उन्नति करना होता है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य व्यक्ति के लिए विभिन्न हो सकता है। हालांकि एक सामान्य उद्देश्य सुखी और संतुष्ट जीवन जीना होता है। तो दोस्तों, मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? मनुष्य का जीवन का लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति करना होता है। सद्गुरु की शरण में आने से मानव जीवन ज्ञान रूपी प्रकाश से भर जाता है। सद्गुरु से ज्ञान की दीक्षा प्राप्त कर मनुष्य का जीवन आनंदमय हो जाता है। जात पात, ईर्ष्या, द्वेष आदि के भाव उसके मन से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य का मुख्य लक्ष्य जीवन का आनंद और शांति पाना है। जीवन सफल करने की जो सबसे पहली सीढ़ी है वो हमारे अंदर है। हम जिस शांति की बात करते हैं वो उसके हृदय में है। हमारा हृदय अंदर से प्रेरित करता है कि अपने जीवन को सफल बनाएं। तो दोस्तों, हमारे जीवन का सत्य क्या है? यह सत्य है कि जब हम धर्म के मार्ग से विरत होते हैं तभी गलत मार्ग पर जाते हैं। धर्म हमें जीवन की शाश्वत का आभास कराता है, जिससे हम अपने विवेक के आधार पर जीवन की सही राह पकड़ लेते हैं। गीता में भी कहा गया है कि कर्म हमारा अधिकार है, फल पर नहीं। मनुष्य का अंतिम सत्य क्या है? जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है।
ये बात जो लोग समझ लेते हैं वे गलत कर्मों से दूर रहते हैं। मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति अपने साथ कोई चीज नहीं ले जाता, न ले जा सकता है। इसलिए हमें धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। यह एक अपरिवर्तनीय है और अटल सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। लेकिन इसके साथ ही जीवन का गूढ़ और गहन सत्य यह भी है कि आत्मा अमर है। हमारे शरीर की मृत्यु होती है परंतु आत्मा शाश्वत रहती है। तो दोस्तों, जीवन के अनुभव हमें क्या सिखाते हैं? जीवन में प्राप्त हुए अनुभव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ये अनुभव हमें नए ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, हमारी दृष्टि को बदलते हैं और हमें सकारात्मक रूप से प्रभावित भी करते हैं। इन अनुभव के माध्यम से हम संघर्षों से सीखते हैं और उन्हें पार करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। जीवन के अनुभव हमें कई चीजें सिखाते हैं, जैसे कि मुश्किलों से सीखना, चुनौतियों का सामना करना और अपने गलतियों से सीखना। जीवन के अनुभव से हमें वास्तविक दुनिया परिस्थितियों का सामना करने का मौका मिलता है। इससे हमें अपनी क्षमताओं का आकलन करने और उनका बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिलती है। अनुभव हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्ञान देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे बेहतर किया जाए, चुनौतियों पर कैसे विजय पाए जाए और अपने गलतियों से कैसे सीखा जाए। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी चर्चा। इस छोटी सी चर्चा में हमने अनेक जीवन के अनुभव के विषय पर बात की। जीवन के अनुभव हमें क्या सिखाते हैं, जीवन के अनुभव से सीखने से हमें क्या कुछ फायदे होते हैं। जीवन के अनुभव हमें वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों से सीखने में मदद करते हैं। अनुभव हमें गलतियों से सीखने में मदद करते हैं। अनुभव हमें अपनी क्षमताओं का आकलन करने और उनका बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। अनुभव हमें अपने विश्वासों या अन्य लोगों के बारे में हमारी समझ पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं। पत्थर से चोट लगने का अनुभव हमें राह में पत्थर को ठोकर मारने की आदत को छोड़ने में मदद कराता है। हमने कुछ जीवन में सबसे अच्छा लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का सत्य क्या है, जीवन के अनुभव हमें क्या सिखाते हैं। ऐसे हमारे जीवन के बारे में अनेक उससे जुड़ी हुई कुछ बातों पर हमने आपसे छोटी सी चर्चा की। आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस जीवन के विषय पर हमने जो चर्चा की उसे देखने सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।